हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश पीएम जिनका नाम क्या है, बोरिस जॉनसन, अराइव्स इन इंडिया ऑन 2 डे विजिट। जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी हैं, वो भारत के 2 दिन के दौरे पे आए हुए हैं। खास करके वो विजिट कर रहेंगे गुजरात स्टेट का। ही विल विजिट द गांधी आश्रम, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, द प्लांट ऑफ जेसीबी कंपनी एंड द अक्षरधाम टेम्पल इन गांधीनगर। खास करके इनका दौरा गुजरात के लिए है। अभी गुजरात पे ही 2 दिन के विजिट के लिए हैं यहाँ पे। तो गांधी आश्रम को देख जाएंगे विजिट पे, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी, जेसीबी का वहाँ पे प्लांट, जेसीबी की कंपनी है वहाँ पे जाएंगे और अक्षरधाम टेम्पल में जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी के साथ इनका बायलैटरल टॉक्स होगा। और द टू प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो रिव्यू इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द 2030 रोड मैप। और ये जो भारत और ब्रिटेन के बीच में जो हमारा एक रोड मैप है, एक डेवलपमेंट को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, तो एक 2030 तक हमारा इन दोनों देश के बीच क्या एक रोड मैप होगा, उन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बातचीत करी जाएगी। तो ब्रिटिश के पीएम जिनका नाम है बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत यात्रा पे आए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया लॉन्चेज 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस वागसीर इन मुंबई। एक प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास का एक सबमरीन बनने जा रहा था। ये क्या होगा, ये लास्ट वाला होगा। ऑलरेडी 5 डिलीवर्ड हो गया, कमीशनड हो गया है, लेकिन ये छठा है जो कि ये लास्ट होगा, जिसका नाम क्या रखा गया है, वागसीर। 6th है। प्रोजेक्ट P75 प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया जा रहा है, जो कि कहाँ पे अभी लॉन्च हुआ, मैसगांव डॉक के पर ये लॉन्च किया गया है। दिस इज द लास्ट ऑफ द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मेड अंडर P75 प्रोजेक्ट्स। ये P75 प्रोजेक्ट के तहत अंतिम ये सबमरीन होगा। एंड कैन ज्वाइन नेवी फ्लीट आफ्टर सी ट्रायल। इसका अभी सी ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद से नेवी फ्लीट में इसको ज्वाइन कर लिया जाएगा। इसका जो डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था, फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी DCNS के द्वारा इसको डिज़ाइन करा गया था। और मैन्युफैक्चरर कौन है, इसको बनाया कौन था, मजगांव डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई में इसके द्वारा बनाया गया था। और रही बात इसके पहले जो 5 था, उसको देख लेते हैं उसके क्या क्या नाम है। इस P75 प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया था। पहला जो 2017 में बना था उसका नाम क्या था, INS कलवरी। 2019 में जो बना था खांडेरी था उसका नाम। और मार्च 2021 में जो था करंज था। वेला जो था 2021 में बना था। और वाजिर जो बना था वो 2020 में सी ट्रायल पे रखा गया है। और ये हमारा जो छठा है उसका नाम क्या होगा, वागसीर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा न्यूज बनेगा। नेक्स्ट है हमारा, साइरस पूनावाला इज़ द रिचेस्ट हेल्थ केयर बिलियनियर इन द वर्ल्ड। जो हमारे साइरस पूनावाला जी हैं, वो क्या बन गया है, दुनिया के सबसे अमीर बिलियनियर बन गए हैं। अगर किस सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इस फील्ड में वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट बिलियनियर बन गए हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड नाम का जो हमारे कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, कोविशील्ड, तो SII के द्वारा ही बनाया गया था। तो इसी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चेयरमैन भी हैं। तो इनका न्यू वैल्यू $26 बिलियन की बात करी जा रही है। इनके जस्ट बात कौन है, ही इज़ फॉलोड बाई थॉमस फ्रिस्ट JR एंड फैमिली ऑफ HCA हेल्थ केयर। HCA हेल्थ केयर की ये जो थॉमस फ्रिस्ट हैं वो 2nd नंबर पे हैं, तो यही बात करी जा रही है। और अगर पूरा कंट्री वाइज यहाँ पे बात किया गया तो चाइना में 34 बिलियनियर्स हैं हेल्थ केयर में। उसके बाद USA में 16 है, स्विट्जरलैंड में 15, जर्मनी में 11, और हमारे इंडिया में 9 ऐसा बिलियनियर हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। हुरून के द्वारा इसको, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग इसको इस लिस्ट को जारी किया गया है, जिसमें साइरस पूनावाला जी टॉप किए हुए हैं रिचेस्ट बिलियनियर के तौर पे हेल्थ केयर में। नेक्स्ट है हमारा, पैट्रिक अच्छी रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट। जो प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के, आइवरी कोस्ट के, इनको दोबारा से अपॉइंट कर लिया गया है, जिनका नाम क्या है, पैट्रिक अस्सी, जो कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है अलासाने के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। ये पिछली बार अपॉइंट हुए थे मार्च 2021 में, और ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर हो गए वहाँ के, यानी आइवरी कोस्ट के। ये वेस्ट अफ्रीका का एक पार्ट है। और आइवरी कोस्ट की कैपिटल की बात की जाए तो यामोयू सोकरो
यहाँ की कैपिटल आती है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। पैट्रिक अची जो कि आइवरी कोस्ट के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा शांति सेठी अपॉइंटेड कमला हैरिस डिफेंस एडवाइजर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। जो शांति सेठी है, जो कमला हैरिस कहाँ की अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी डिफेंस एडवाइजर के तौर पे शांति सेठी जी को अपॉइंट किया गया है। शांति सेठी क्या है? फर्स्ट इंडियन अमेरिकन कमांडर ऑफ अ मेजर यूएस नेवी कॉम्बैट शिप। जो यूएस की नेवी कॉम्बैट शिप है वहाँ की एक पहली इंडियन अमेरिकन कमांडर है जो कि वहाँ पे पूरी तरह से उसकी हेड है। यहाँ पे शांति सेठी कमांडेड द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डेकाट्योर फ्रॉम दिसंबर 2010 टू मई 2012। तो ये इनका कुछ एक अचीवमेंट बताया जा सकता है कि ये कमांड करी हुई थी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की। नेवी को इन्होंने ज्वाइन किया था 1993 में। और रिसेंटली एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कुछ दिन पहले कि अमेरिका की पहली क्या है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन एक सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। उनका नाम क्या था? केतांजी ब्राउन जैक्सन। ये यूएस सेनेट की एक सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक जज है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे शांति सेठी है, कमला हैरिस की जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, उनकी डिफेंस एडवाइजर बनी है शांति सेठी। नेक्स्ट है हमारा जसलीन कोहली अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ डिजिट इंश्योरेंस। एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया है? जसलीन कोहली को बनाया गया है। ये कब से इनका टेन्योर कब से शुरू हो जाएगा? अप्रैल 20 से इनका टेन्योर शुरू हो जाएगा। ये किसको सक्सीड करने वाली हैं? विजय कुमार। इनके जस्ट पहले विजय कुमार जी थे जो कि 19 अप्रैल को रिटायर्ड हो गए हैं। ये इस डिपार्टमेंट में, इस कंपनी में एज ए चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर के तौर पे भी काम कर चुकी है। और अभी क्या होगा? वेयर सी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंपनी सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। और जितने भी सारे इस कंपनी के सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थे इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी। और अभी के चेयरमैन की बात करी जाए, डिजिट इंश्योरेंस के चेयरमैन की बात की जाए तो कामेश गोयल जी यहाँ के डिजिट इंश्योरेंस के चेयरमैन हैं। तो जसलीन कोहली को क्या बना दिया गया है? डिजिट इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट है हमारा एलवी वैद्यनाथन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ पी&जी इंडिया। पी&जी एक कंपनी है, इसके जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल। एक बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड के टॉप 10 में कंपनी में आती है। तो इनके सीईओ के तौर पे एलवी वैद्यनाथन जी को अपॉइंट कर लिया गया है सीईओ के तौर पे। इसके एक इनका स्थान लेंगे, मधुसूदन गोपालन का स्थान लेंगे, जो कि उनको दूसरे डिपार्टमेंट में इस कंपनी के दूसरे सेक्टर में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। ये रही इनकी कुछ जानकारी। अल्मा मैटर है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करे हुए हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करे हुए हैं, फिर एमबीए किए हुए हैं अहमदाबाद से। और 1996 में इन्होंने एज ए पीएनजी में शुरुआत करी हुई थी। तो ये इनका कुछ एक्सपीरियंस रहा हुआ है। तो हमको इम्पॉर्टेंट ये नाम याद रखना, एलवी वैद्यनाथन किसके सीईओ बने हैं? पी&जी कंपनी इंडिया के सीईओ बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा सत्या ईश्वरन अपॉइंटेड एज कंट्री हेड ऑफ विप्रो इंडिया। जो हमारा विप्रो है, एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, उनके विप्रो इंडिया के सत्या ईश्वरन को कंट्री हेड के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है। इनका रोल क्या होगा? स्ट्रेंथनिंग विप्रो बिजनेस इन इंडिया अक्रॉस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स। तो इनका ये मेन पर्पस होगा कि इंडिया में जो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें इन सारी चीज़ों को विप्रो कैसे उनके बिजनेस को स्ट्रेंथन कर सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे काम किया जाएगा। ही विल हेल्प क्लाइंट्स लेवरेज विप्रो कैपेबिलिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट इन इंजीनियरिंग R&D डेटा एनालिसिस। तो इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे काम होगा इंडिया में, तो इनको ये हैंडल करेंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे। विप्रो का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ मिलता है? बेंगलुरु में। फाउंडर इसके कौन है? अजीम प्रेम जी हैं। और CEO&MD कौन है? थियरी डेला पोर्ट्रे। ये क्या है? विप्रो के CEO&MD है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। सत्या ईश्वरन विप्रो इंडिया के कंट्री हेड बने हैं। नेक्स्ट है हमारा स्किल इंडिया ऑर्गेनाइज नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2022। हमारा जो स्किल इंडिया है और MSME मिनिस्ट्री वगैरह और DGT मिल करके यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मेला का, जिसमें इसका लक्ष्य क्या है कि जो भी हायर करना 1 लाख से ज़्यादा अप्रेंटिस का और एम्प्लॉयर्स को असिस्ट करना ताकि वो अपने टैलेंट्स को सही डायरेक्शन में ले जा सके और उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये और इसका जो प्रोग्राम था स्किल डेवलपमेंट, जो प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप था, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही लॉन्च किया गया था जुलाई 15, 2015 को।
टू रिकॉग्नाइज अप्रेंटिसशिप टू स्किल वर्कफोर्स एंड एडेक्वेट कंपेंसेशन के तौर पे यहाँ पे इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन इन जोरहट। इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे कमीशन किया जाएगा? जोरहट, जो कि असम का एक जगह है, वहीं पे इसको कमीशन किया जाएगा। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को इसको सेटअप किया जा रहा है, जो कि 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन देगा यहाँ पे, जिसकी कैपेसिटी क्या है 10 kg पर डे, एक दिन में 10 kg हाइड्रोजन यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि जोरहट में लगाया जा रहा है असम के। अगर ये आगे फ्यूचर में ये बात करी जा रही है कि अभी तो 10 kg पर डे की बात करी जा रही है, इसको इंक्रीज करके एक प्लानिंग के तौर पे यहाँ पे 30 kg पर डे फ्यूचर में इसको करने की बात करी जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जोरहट में कमीशन किया गया है। नेक्स्ट हमारा छिंदवाड़ा और ऑरेंजेस विल बी रिकग्नाइज्ड एज सतपुरा। अब जो मध्य प्रदेश का एक छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक ऑरेंज है, जिसको अब क्या नाम दिया जाएगा? सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से इसको जाना जाएगा। किसके तहत? अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो स्कीम है, उसके द्वारा इसको सतपुड़ा के नाम से अब जाना जाएगा। ऑथोरिटीज हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ QR कोड फॉर फ्रूट विच रिवील ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेराइटी। जो वहाँ की जो अथॉरिटी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने एक QR कोड भी स्कैन करा है, जिसके तहत आप स्कैन करके उस वेराइटी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। छिंदवाड़ा ऑरेंजेस हैव अ थीन कवर, इसका जो कवर होता है काफ़ी थीन पतला होता है, एंड आर स्वीट एंड जूसी, और काफ़ी मीठा होता है। तो यही इसकी एक यूनिकनेस है। विथ दीज डिस्टिंक्ट क्वालिटी, इसी क्वालिटी की वजह से कल्टीवेटर कैन डायरेक्टली सेल फ्रूट टू द मल्टीनेशनल कंपनीज। अब इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाएगा, और इसके जो कल्टीवेटर्स हैं, जो उपजाने वाले इसके जो हैं, वो डायरेक्टली अपने फ्रूट्स को MNC के मल्टीनेशनल कंपनी को सेल कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, छिंदवाड़ा ऑरेंज को सतपुरा के नाम से यहाँ पे इसको रिकग्नाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडियन रेसलर, जिनका नाम क्या है? 2 रेसलर यहाँ पे, हरप्रीत सिंह और सचिन सहरावत, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए, यहाँ पे 2 लोग ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं। तो एक कौन सा गेम हो रहा था यहाँ पे? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का, जो कि मंगोलिया में हो रहा था। वहीं पे इन्होंने हरप्रीत सिंह और सचिन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरप्रीत सिंह ने क्या किया है? 82 kg के कैटेगरी में, और ये जो सचिन सहरावत है 67 kg के कैटेगरी में इन्होंने जीता है। तो ये इम्पोर्टेंट नेम होगा। नेक्स्ट है हमारा नेशनल सिविल सर्विस डे 2022 कब ऑब्जर्व किया? अप्रैल 21 को। हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विस डे। तो एक हमारे देश में एक जो सिविल सर्वेंट है, टायरलेसली और रिलेंटलेसली ये लोग काम करते जा रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के उनके एफर्ट्स को मार्क करने के लिए यहाँ पे ये डे सेलिब्रेट करा जाता है, नेशनल सिविल डे 21 अप्रैल को। फर्स्ट नेशनल सिविल डे कब मनाया गया था? 2006 में मनाया गया था। और इस बार जो प्राइम मिनिस्टर एक्सेलेंस अवार्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी सिविल सर्वेंट्स को गया हुआ था। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स किसको बोला जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस जी को यहाँ पे बोला जाता है इंडियन सिविल सर्विस के फादर के तौर पर। तो ये डेट हमको याद रखना है, 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया गया? अभी आज ही के दिन इसको सेलिब्रेट करा जा रहा है, 22 अप्रैल को यहाँ पे मनाया जाएगा। इसको इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्थ डे भी बोलते हैं, या फिर इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी बोला जाता है। द डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर अर्थ्स वेलबींग एंड टू इनकरेज पीपल टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो भी हमारा हम कैसे हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं, इसके वेलबिंग्स, और इसको कैसे बेहतर हमारे पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसी को लेकर के जागरूकता फैलाया जाता है। द डे फोकस ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस दैट इज़ वर्सनिंग विथ ईच पासिंग डे। इसको भी हमारा डे बाय डे हमारे जो अर्थ या फिर क्लाइमेट का जो कंडीशन है, क्राइसिस बड़ा ही बिगड़ते जा रहा है, तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे फोकस करा गया है। वर्ल्ड अर्थ डे विल बी मार्क, इस बार का जो वर्ल्ड अर्थ डे ये 52 नंबर का होगा, 52वें नंबर का होगा, जो कि यहाँ पे मनाया जा रहा है। और पहली बार कब मनाया गया था? 1917 में इसको मनाया गया था, 1970 में इसको मनाया गया था।
अर्थ डे वाज रीनेम्ड ऑफिशियली बाय यूएन इन 2019 एज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। पहले इसको अर्थ डे के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन 2009 में इसको ऑफिशियली रीनेम्ड किया गया और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी बोला जाता है। इस बार की थीम क्या रही है? इस बार की थीम रही है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।